नमस्कार, मैं मेघा यादव और इस वक्त हम मिश्रा अस्पताल में उपस्थित हैं, जहां पर एक प्री मैच्योर बेबी का इलाज किया गया है और वो स्वस्थ रूप से अपने घर वापस लौट कर गए हैं। तो इस वक्त हमारे बीच उपस्थित हैं उस बच्चे के माँ बाप के लिए भगवान रूपी डॉक्टर आशीष मिश्रा जी। तो आइए उनसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। सर, पूरी जानकारी दें इस केस के। जी, ये पेशेंट, इसकी मदर हमारे पास जब आई थी तो उसका बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था। उसको हम लोग एक्लैम्सिया बोलते हैं। ऐसे केसेस में माँ को बहुत ज़्यादा झटके आने शुरू हो जाते हैं। लगभग उसका टाइम 6.5 से 7 महीने के राउंड ही हुआ था। ऐसे केस में जब मदर को झटका आता है तो जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होगी माँ को बचाना मुश्किल होता है और बच्चा निकल पाने के बाद ही माँ का झटका रुकता है। तो ऐसे केस में इमरजेंसी में हमको ऑपरेशन से बेबी को बाहर निकालना पड़ा। जब बेबी पैदा हुआ ना तो 800 ग्राम का ही था। तो बेबी पूरी तरह से इमैच्योर था। बाहर के वातावरण में जीने के लिए अभी काफ़ी कुछ उसको और डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है तो हम ऐसे बच्चों को एनआईसीयू में केयर देते हैं। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको इमीडिएटली एनआईसीयू में लिया गया, वेंटिलेटर में रखा गया। ऐसे केसेस में बच्चे की छाती सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऐसे बच्चों में छाती पूरी तरह से विकसित नहीं हुई रहती है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ आने लगती है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग इनिशियली पहले वेंटिलेटर में रखा जाता है, फिर सीपैप में। और ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा बहुत रहता है। इस बच्चे में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन था, प्लेटलेट की मात्रा कम हुई, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत हुई। काफ़ी कुछ चैलेंजेस आते हैं ऐसे केसेस में। जिस तरह का छाती कमज़ोर है वैसी अतड़ियाँ भी कमज़ोर हैं। तो जब ऐसे बच्चे को हम लोग दूध चालू करते हैं तो दूध डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत आती है। तो काफ़ी संघर्षपूर्ण ये पूरा सफ़र रहा। बच्चा लगभग 2 महीने के करीब यहाँ पर एडमिट रहा और माता पिता ने हमारे ऊपर पूरा विश्वास जताया। हमने उसको काफ़ी हमारा सहयोग दिया ट्रीटमेंट में। जल्दी ऐसे केसेस में धीरज रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी पेरेंट्स से पूछते हैं कब ठीक हो जाएगा। ये समय बहुत लंबा होता है, तो इसमें हम जब तक धीरज नहीं रखेंगे हमको आगे सफलता नहीं मिलती। तो पेरेंट्स ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, काफ़ी अच्छे सहजता से हमारे साथ बने रहे और इसी का परिणाम स्वरूप पूरे एनआईसीयू टीम और बाकी स्टाफ की सहायता से बच्चा आज अपने घर जा पाया। सर, 2 महीना आपने जैसे कि बताया लगा, तो इस बीच क्या क्या दिक्कतें आई? जी, सबसे पहले जो दिक्कत आई थी छाती की वजह से। जो चेस्ट है उसका डेवलप नहीं रहता, अंडर डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को वेंटिलेटर में रखना पड़ता है। और वेंटिलेटर में रखने में ही खुद में एक बड़ी परेशानी बच्चे को झेलनी पड़ती है। जब वेंटिलेटर में बच्चा होता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, इसी वजह से वेंटिलेटर में डालना पड़ता है। छोटे बच्चों में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है, उनका जो प्लेटलेट बनाने की क्षमता है वो कम होती है। इन्फेक्शन का खतरा हमको आया, ब्लड की कमी आई, कई बार ब्लीडिंग के भी रिस्क हुए। इन सब को टैकल करते हुए बच्चा अंततः ये लड़ाई जीता और बाहर आया। सर, ऐसे केसेस में मतलब प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या क्या बात का ध्यान रखना चाहिए? जी, ऐसे केसेस में इस तरह की इमरजेंसी डिलीवरी में जनरली क्या होता है, पेशेंट को रेगुलर बीपी चेकअप कराते रहना चाहिए। कई बार पेशेंट अचानक से आते हैं, उनको पता ही नहीं रहता उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये ब्लड प्रेशर उनको बहुत पहले से रहता है बट अनडायग्नोज रहता है। तो ऐसे में वो नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके एटलीस्ट 1 से 2 बार ब्लड प्रेशर की जांच करा ले समय समय पे। खून की जांच की, खून की कमी तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं है, पानी तो नहीं जा रहा है, बच्चा खेल रहा है कि नहीं खेलना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस केस में हुआ, मरीज़ का बीपी बढ़ा हुआ था बट उसको पता नहीं चला। जब बीपी बढ़ा तो पेशेंट को झटके आने शुरू हो गए और झटका आना माँ के लिए तो खतरा है ही, बच्चे में इसमें 100% खतरा रहता है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें, रेगुलर बीपी चेक कराते रहें, ब्लड चेकअप कराते हैं या अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेते रहें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। है कि ट्रीटमेंट जो है पूरी तरीके से फ्री हुआ है, आयुष्मान कार्ड के द्वारा हुआ है। जी, ऐसे केसेस हम लोग आयुष्मान के तहत ही इलाज करते हैं, क्योंकि ये ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। पेशेंट को आर्थिक रूप से भी काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए आयुष्मान के तहत पूरी तरह से निःशुल्क इलाज उपलब्ध है और पेशेंट पूर्णतः संतुष्ट होकर और बिना कुछ पैसे दे के इलाज हुआ और ये माता पिता खुश होके गए हैं। इस चीज़ के लिए हम आपको बधाई देना चाहेंगे सर, क्योंकि 2 महीने बहुत होता है और सबकी कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़। जी, थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको समय दिया। इस न्यूज़ को आप कवर कर रहे हैं ताकि बाकी लोग अवेयर हो सकें और अपना ट्रीटमेंट सही पा सकें। थैंक यू। थैंक यू।